हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स, जिसका नाम है आग। दोस्तों, इसका हम पार्ट 1 पहले ही पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, आग का पार्ट 2 शुरू करते हैं। मानो एकाएक ही दिल्ली पर मंडरा रहे आतंक के बादल छंट गए हों और किसी उत्सव की तैयारी आरंभ हो गई हो। प्रत्येक निगाह उन गुब्बारों पर चिपकी थी। ये गुब्बारे अचानक कहाँ से आ गए? इतनी बड़ी मुसीबत सिर पर है और कोई गुब्बारे उड़ा रहा है। हर नज़र में आश्चर्य था, उलझन थी। गुब्बारे? कहीं कोई नई मुसीबत तो नहीं? कमाल है, इतने गुब्बारे ये सब आए कहाँ से? घरों में बंद लोग उत्तेजित हो गए। गुब्बारे ही गुब्बारे, लगता है पूरी दिल्ली पर मंडरा रहे हैं। अब कौन सी मुसीबत मंडरा रही है दिल्ली पर? किसी एक मुंह से निकल गया, 3 बजे दिल्ली में आग की बारिश। कहीं ये गुब्बारे सपेरा ग्रुप की अगली कार्रवाई तो नहीं? 100 नंबर खड़क उठे। हेलो पुलिस, ये आकाश में गुब्बारे कैसे मंडरा रहे हैं? घबराइए नहीं, हम पता लगा रहे हैं, कोई खतरा नहीं है। खतरा कैसे नहीं है? 3 बजने वाले हैं। ये गुब्बारे सपेरा ग्रुप की आग लगती है। आप व्यर्थ ही चिंता पाल रहे हैं, किसी ने शरारत की है, हम पता लगा रहे हैं। हेलो सर, फोन पर फोन आ रहे हैं, समझ में नहीं आता पब्लिक को कैसे समझाएं कि आकाश में मंडराते ये गुब्बारे दरअसल क्या हैं। पब्लिक को उत्तेजित मत होने दो, कंट्रोल करो, हम पता लगा रहे हैं। खटा। उधर परमाणु दिल्ली के सबसे ऊंचे टावर प्रीतमपुरा टीवी टावर पर उपस्थित था। परमाणु, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? सुन रहा हूँ प्रोफेसर। मैं जानता हूँ कि आप भी आसमान में मंडराते इन गुब्बारों का रहस्य जानना चाहते हैं। लोग उत्तेजित हो रहे हैं। परमाणु, पता लगाओ कि ये गुब्बारे क्या हैं। प्रोफेसर, ये गुब्बारे आम गुब्बारों में इस्तेमाल होने वाले रबड़ के से अलग हैं, किसी खास केमिकल से बने। मेरी आंखों पर चढ़े विशेष ग्लास इनकी परत के पीछे केवल हीलियम गैस देख रहे हैं, जिससे गुब्बारे उड़ रहे हैं। केवल हीलियम गैस? फिर भी अकारण ही कोई इन्हें क्यों उड़ाएगा? 1 मिनट प्रोफेसर, मैं कुछ गड़बड़ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन पहले टीवी द्वारा दिल्ली वासियों की उत्सुकता शांत कर दूं। दिल्ली वासियों से परमाणु की अपील, गुब्बारों से उत्तेजित ना हो, ये केवल साधारण गुब्बारे हैं। परमाणु? परमाणु? तब प्रोफेसर, अब मैं उस गड़बड़ की ओर बढ़ रहा हूँ। बढ़ो, लेकिन पल पल की रिपोर्ट मुझे दो। उधर सपेरा ग्रुप प्रोफेसर जेट, 3 बजने में केवल आधा घंटा बचा है। उन्होंने सपेरा को स्वतंत्र नहीं किया। लगता है दिल्ली वासियों को अपनी शक्ति का नमूना दिखाना पड़ेगा। गुब्बारों में सुपर पावर प्रवेश करा दो। ओके प्रोफेसर जेट, मैंने लीवर दबा दिया है। सुपर पावर गुब्बारों में ट्रांसमिट हो रही है। हा 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 हा। प्रोफेसर जेट, कुछ ही देर में दिल्ली पर मंडरा रहे गुब्बारों में सुपर पावर ट्रांसमिट हो जाएगी। गुड। 10 मिनट में पहला शक्ति परीक्षण तिहाड़ जेल पर। और कुछ ही मिनटों में एक गुब्बारा तिहाड़ जेल पर मंडरा रहा था। जेल पर गुब्बारा मंडरा रहा है। परमाणु का मैसेज नहीं सुना तुमने? गुब्बारों से कोई खतरा नहीं है। इसी क्षण जेल की दीवारें थर्रा उठी। भड़ाक, आई आह! विशाल इमारत पर आग की बारिश। भागो, बचाओ, आह मैं जला! इधर परमाणु की गिद्ध दृष्टि से वह दृश्य बच ना सका। ट्रांसमिट रेंज, कहीं अग्नि ट्रांसमिट की जा रही है। स्क्वाड नंबर 2 चौंक पड़ा। खतरा! शायद यही है परमाणु। इसी क्षण परमाणु के हाथ में एक पिस्टल नजर आई और 2 फायर हुए। धप धप। आह! यह क्या? दोनों के सिर हल्के धमाकों के साथ खून वाले लोथड़ों में बदल गए। धुड़ुम धुड़ुम। बेचारे चीख तक ना सके। ओह प्रोफेसर, अब उन गुब्बारों का रहस्य मेरी समझ में आ रहा है। गुब्बारों में सुपर पावर ट्रांसमिट की जा रही है। सुपर पावर? नो! यह बम इस यंत्र के परखच्चे उड़ा देगा। प्रोफेसर, मुझे उन्हें रोकना है। प्रोफेसर, मैं जा रहा हूँ नीचे। ओह, यह क्या? धुआं! धुआं! स्क्वाड 4, क्या हुआ? यह धुआं कैसा है? खौं खौं। प्रोफेसर जेड, खौं खौं। लगता है चिमनी में अवरोध आ गया है। धुआं बाहर नहीं जा रहा। अवरोध दूर करो बेवकूफ। सुपर पावर की सप्लाई में बाधा पड़ रही है। ओह! बाधा तो अब तुम सबके जीवन की रेखाओं में पड़ने वाली है, कमीनों। क, क, कौन? परमाणु? उधर तिहाड़ पर आग की बारिश की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। सपेरा को छोड़ो, सपेरा को छोड़ो, आग की बारिश रोको, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। सर, 3 बजने में कुछ मिनट शेष हैं। अब सपेरा को छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं बचा, वरना तिहाड़ की तरह। उफ, हम इतने बेबस हो जाएंगे। डीएसपी साठे,
यह कभी सोचा भी नहीं था। सपेरा को छोड़ दो मिस्टर साठे। यस सर। क्यों डीएसपी, अब कौन से यातना गृह में ले जाएगा मुझे? तुझे छोड़ा जा रहा है कुत्ते, छोड़ा जा रहा है। हा 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 हा। खोल दो इसे। डीएसपी, अपनी मौत को स्वतंत्र कर रहा है तू। हा 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 हा। आखिर तुझे पता चल गई सपेरा की ताकत। हा 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 हा। सपेरा, इस समय हम लाल किला में हैं। एक हेलीकॉप्टर तेरे लिए तैयार खड़ा है, तू जहां जाना चाहे जा सकता है। जाऊंगा डीएसपी जाऊंगा, लेकिन जल्द ही तेरी मौत का परवाना लेकर लौटूंगा। उधर परमाणु को देखते ही जेट के हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया। खत्म कर दो इसे। ब्रूम ब्रूम। इसी क्षण छत पर एक धमाका हुआ, बड़ाम, और नीचे खलबली वाहरी हो गई। प्रोफेसर जेड, सुपर पावर सप्लाई रुक गई है, लेकिन चैम्बर में सुपर पावर का बनना जारी है। चैम्बर में गैस का प्रेशर बढ़ते ही वह फट जाएगा। अब इस हेडक्वार्टर को बचाने का एक ही रास्ता है। फिरौन मिक्सिंग यूनिट्स चालू कर दी जाए ताकि सुपर पावर बर्फ में बदल जाए। ठीक इसी क्षण। हेलो स्क्वाड 6 रिपोर्टिंग, सपेरा को छोड़ा जा रहा है। सपेरा लाल किले से स्वतंत्र। यह सुनते ही, सपेरा नहीं छूट सकेगा हरामजादों। स्क्वाड 3, लाल किले का एरिया छोड़कर गुब्बारों में भरी सुपर पावर ब्लास्ट कर दो और इस हेडक्वार्टर को खाली कर दो। मैं इस परमाणु को रोकता हूँ। नहीं हरामजादे नहीं, यह ब्लास्ट नहीं होगा। आह प्रोफेसर जेड। ओह, भून डालो और हेडक्वार्टर खाली कर दो। जिंग जिंग बूम भर। प्रोफेसर जेड, ये मामूली आग और गोले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा नाम परमाणु है कुत्ते। ओह, दूसरे ही पल। उफ। आह। ओ आह। धा। खाट। ठीक उसी क्षण प्रोफेसर जेड ने परमाणु पर छलांग लगाई और ओह, एक कण भेदी धमाका हुआ, बड़ाम। सुपर पावर चैम्बर के ब्लास्ट होते ही प्रयोगशाला के चीथड़े उड़ गए। इधर परमाणु अब भीषण तबाही देख रहा था। प्रोफेसर सपेरा ग्रुप समाप्त हो गया। ब्रूम धड़ाम। उधर दिल्ली पर मंडराते गुब्बारे भीषण आवाजों के साथ फटे, लेकिन उनमें से आग की बारिश नहीं हुई, बल्कि धड़ाम धुड़ुम स्नोफॉल, बर्फ, बड़ाम। गुब्बारों में बर्फ भरी थी। बुड़ूम। उधर सपेरा मानो उधर सपेरा गनों के साए में हेलीकॉप्टर तक पहुंच चुका था। हा हा हा। सपेरा को कोई जेल बंदी नहीं बना सकती। तभी, ठहरो, रोक लो सपेरा को। सपेरा ग्रुप समाप्त हो चुका है। परमाणु। डीएसपी साठे चीख पड़ा। अरेस्ट हिम। नो। आह। सपेरा अब कैदी नहीं बनेगा। आह। तड़ 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 तड़। डीएसपी साठे इस बार पहले से भी अधिक शक्ति लगाकर चीखा, शूट हिम। अगले ही पल चारों ओर इतनी गोलियां बरसी, आह, कि सपेरा का जिस्म छलनी बनकर रह गया। प्रोफेसर, मैं लौट रहा हूं प्रोफेसर, क्योंकि सपेरा की लाश मेरे सामने पड़ी है। लौट आओ। बर्फ की सफेद चादर से ढकी दिल्ली के ऊपर से उड़ता हुआ परमाणु जहां उतरा, वहां इंस्पेक्टर विनय के मकान की छत थी। सीढ़ियां उतरकर वह ड्राइंग रूम की एक बुक सेल्फ के सामने रुका। प्रोफेसर, मैं आ गया हूं। मैं जानता हूं। बुक सेल्फ एक तरफ सरक गई। चले आओ परमाणु, तुम्हारा स्वागत है परमाणु। प्रोफेसर, अब ये परमाणु वाला रूप हटा लो और अपने असली होलिये में लौट आओ। और जो रूप सामने था वह अब आपके भी सामने है। मैंने सपेरा ग्रुप की धज्जियां उड़ा दी प्रोफेसर। अपने इन्हीं हाथों से अपने भाई अजय की लाश बिछा दी मैंने। रिलैक्स इंस्पेक्टर विनय, रिलैक्स। इस वर्दी की कसम प्रोफेसर, अगर कोई मेरी धरती माँ की और निगाहें भी तिरछी करके भी देखेगा तो इंस्पेक्टर विनय उसकी आंखें फोड़ डालेगा, चीथड़े उड़ा देगा उसके जिस्म के। मुझे तुम पर नाज है बेटे, इसीलिए ही तुम्हें परमाणु बनाया है मैंने, और तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे हो। आज तुम्हारे स्वर्गीय माँ बाप का स्वप्न पूरा हो गया बेटे। आज तुमने उनके नाम को अमर कर दिया है प्रोफेसर। और इस प्रकार, हेलो पुलिस हेडक्वार्टर। सर, मैं इंस्पेक्टर विनय सपेरा ग्रुप के हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। परमाणु की सूचना मुझ तक पहुँच चुकी है। फोर्स भेजें। ओवर, ओवर एंड ऑल। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं हमारी अगली आगामी कॉमिक्स में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।